हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने इसकी जो विदाउट मेजरमेंट टेप से हमने ये फ्रंट पार्ट कट किया था। अब हम आज बैक पार्ट कट करेंगे। ये डबल फोल्डेड हमें पार्ट यहाँ लेना है और ये जो फ्रंट पार्ट कट है ये यू का यू हमें इसके ऊपर रख लेना है। उसके बाद इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ से हमने जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो ये बैक में हमें 1/2 इंच कम लेना है, यहाँ से 1/2 इंच हमें कम लेना है। उसके बाद ये यू की यू इसके ऊपर रख लेना है फ्रंट पैनल और सारी मेजरमेंट कर लेनी है। आर्म होल को हमें यहाँ से बढ़ाते हुए रखना है क्योंकि फ्रंट में आर्म होल की कटिंग की डेप्थ ज़्यादा होती है और बैक में इसकी कम होती है। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर फ्रंट होल में इसकी डेप्थ देनी है। और यहाँ से बैक से शोल्डर भी हमें थोड़ा सा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि बैक वाला शोल्डर थोड़ा बड़ा होता है फ्रंट वाले से। और नेक की मार्किंग हमें कर लेनी है। नेक की मार्किंग हमें जितनी चाहिए उतनी करनी है। मैं यहाँ पे 3 इंच की ये मैं बैक के नेक का दे रही हूँ, तो ये 3 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। 3 इंच यानी कि हम ये जैसे कि वन फिंगर इतना लेके हम यहाँ पे ये निशान कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये बैक की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम इसे यू के यू निशान करके हमें इसे कटिंग कर लेना है और यहाँ से हमें ये कट कर लेना है। इस तरह से हमारे ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और ये मैं अभी इसे कट कर रही हूँ। बिल्कुल ही आसान विदाउट मेजरिंग टेप मैंने आपको ये कटिंग करने सिखाई है। ये अब बैक पार्ट हो गया है। बैक पार्ट हमें यहाँ से शोल्डर से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और आर्म होल के साइड से भी हमें ये बाहर से फ्रंट से एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से। बस ये डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम है। इस तरह से आसानी से हमने विदाउट मेजरिंग टेप के आज हमने ये कटिंग करी है कुर्ती की। देखिए ये मेरी कुर्ती कटिंग हो चुकी है और मैं आपको इसको टेप से मेजर करके भी दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे अगर मैं टेप से मेजरमेंट करूँ तो इसकी चेस्ट ये जैसे आ रही है 13, मुझे रेडी चेस्ट चाहिए इसकी 11, तो 2 इंच का यहाँ पे मेरे मार्जिन आएगा। तो यहाँ पे हम इसे कट दे देंगे, फिटिंग के लिए ये निशान हो जाएगा। शोल्डर हमारी आ रही है यहाँ पे 8 इंचेस। ये पार्ट आ रहा है हमारा 4.5, जो रेडी होने के बाद 4 इंच तैयार हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा चला जाएगा सिलाई में और यहाँ से भी चला जाएगा। इस तरह से ये परफेक्ट कटिंग होगी। और यहाँ से अगर हम आर्म होल देखा है तो आर्म होल आ रहे हैं हमारी यहाँ से टोटल ये 9.5 है। सिलाई यहाँ से चली जाएगी तो ये हमारा रेडी होके ये 9 इंच रह जाएगा। और मेरी रेडी है 16 इंच आर्म होल, तो 1 इंच की लूजिंग बराबर से 9 यानी 18 इंचेस यहाँ पे मेरा आर्म होल आ जाएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट आती है कुर्ती की आर्म होल थोड़ी लूज़ फिटिंग होती है। टाइट फिटिंग अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप इसे कम लेवे यहाँ से यहाँ तक सिलाई दे सकते हैं या फिर इसकी डेप्थ आप ज़्यादा लेवे। लेकिन मुझे यहाँ से आर्म होल की डेप्थ ज़्यादा चाहिए क्योंकि मेरे आर्म होल की फ़िटिंग जो है वो टोटल 16 इंच रेडी आनी चाहिए और प्लस 1 इंच लूजिंग देनी चाहिए। इस तरह से टोटल आर्म होल 18 इंच आएगा। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।